ऑस्ट्रेलियन मीडिया का दावा कोरोना वायरस पर 2015 से रिसर्च कर रहा था चीन। कोरोना वायरस 2020 के अचानक नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी चीन में 2015 से पहले से ही किया जा रहा था। चीन की सेना 6 साल पहले से ही कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। द वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाकर ये बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि चीन 6 साल पहले से ही इस वायरस पर सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक की और हेल्थ ऑफिसर्स 2015 में ही कोरोना के अलग-अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। उस समय चीनी वैज्ञानिक ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में इससे ज़्यादा घातक हथियार कुछ नहीं होगा और विश्व युद्ध में इसे जैविक हथियार की तरह उपयोग किया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इसमें हेर-फेर करके इसे महामारी के तौर पर कैसे बदला जा सकता है। हर बार जांच के पीछे हट जाना चीन के यही दिखाता है कि कहीं न कहीं ये चीज़ें वहीं से शुरुआत हुई है और ये जो कोरोना वायरस हम लोग झेल रहे हैं, ये कोई कोरोना वायरस नहीं, चीन की किया हुआ बायोलॉजिकल अटैक है। रिपोर्ट में इस बात के पर भी सवाल उठाया गया है कि जब भी वायरस की जाँच करने की बात आती है तो चीन आखिर पीछे क्यों हट जाता है? ऑस्ट्रेलिया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रॉबर्ट पॉटर ने बताया कि ये वायरस किसी चमगादड़ के मार्केट से नहीं फैल सकता, वह थ्योरी पूरी तरह से गलत है। चीनी रिसर्च पेपर का गहरी स्टडी करने के बाद रॉबर्ट ने कहा कि वह रिसर्च पेपर बिल्कुल सही है। हम चीन के रिसर्च पेपर पर अध्ययन करते रहते हैं। इस इससे पता चलता है कि चीनी वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं। इस दावे से इस दावे में कितना दम है और कितना दम हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया की इस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता। पिछले साल अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कोरोना को चीनी वायरस कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि यह चीन की लैब में तैयार किया गया और इसकी वजह से दुनिया में हेल्थ सेक्टर तबाह हो रहा है। कई देशों इकोनॉमिक्स इसे संभाल नहीं पाएंगे। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास इसके पुख्ता सबूत है और वक्त आने पर वो दुनिया के सामने रखेगा। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका की सरकार बदल गई और ट्रंप की जगह बाइडेन आ गए, जो कि वामपंथी विचारधारा के हैं और चाइना से काफ़ी सहमत रहते हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसी हैं, जैसे एक तरफ पे कांग्रेस जैसी नेता है और वामपंथ की जहर इस देश में है, कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। बहरहाल ट्रंप चुनाव हार गए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अब तक इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। हालांकि ब्लूमबर्ग ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट में इस तरह की इशारा किया था कि अमेरिका इस मामले में बहुत तेजी से और गंभीरता से जांच कर रहा है। लेकिन ये जांच कब होगा, जब दुनिया की करोड़ों लोग इसके चक्कर में खत्म हो जाएंगे। आखिर इसके गुनहगार को सजा कब मिलेगा? दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण के दोषी आखिर कौन है? तो दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बीते दिन दुनिया में 7.83 लाख नए केस आए दिन। इस दौरान 13,022 लोगों की मौत हुई। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा भारत और ब्राजील में देखा जा रहा है। शनिवार को दुनिया में हुई कुल मौतों में 469 मामले भारत और ब्राजील में रिकॉर्ड किए गए। भारत में
4100, 33 और ब्राज़ील में दो 2091 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। लगातार फैल रही है और इस बात पे ब्राज़ील ने भी आशंका जताया था, ब्राज़ील ने भी अब कह चुका है कि ये कोई महामारी नहीं है, ये जैविक जैविक हथियारों से किया गया हमला है, यानी कि बायोलॉजिकल अटैक है, जो कि चीन के द्वारा किया गया है। और भारत में भी कई लोग, जो पत्रकार लोग हैं, वो इन चीज़ों पे लगातार सोच रहे हैं और लिख भी रहे हैं। खास करके जब हमारे सेना के जीडी बख्शी जी इनको इस बात को साफ-साफ अपने यूट्यूब इंटरव्यू में कहा है कि ये कोई महामारी नहीं है, ये चाइना की बायोलॉजिकल अटैक है और इसको दुनिया को मिलकर लड़ना चाहिए। अन्यथा पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगा। चीन सिर्फ अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, दुनिया पर आर्थिक कब्जा करने के लिए लोगों को, इंसान की जान ले रहा है, इस रिसर्च के अनुसार। तो हम सभी को सोचना चाहिए, खास करके इस देश में जो चाइनीज़ समर्थक हैं, वामपंथी गैंग है, लिबरल गैंग है, उनको सोचना चाहिए कि इस वायरस से सिर्फ बाकी लोग ही उसके संक्रमण में आएगा, ऐसा नहीं है। आप भी उसके संक्रमण में आओगे और आपके परिवार भी, आप भी अपने परिवार, अपने अपजन अपनों को खो सकते हैं। तो आपको भी इन चीज़ों का समर्थन करने के बजाय इनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। अगर जैविक हथियार बायोलॉजिकल अटैक होता है, तो उसमें वो हवा और संक्रमण ये नहीं पूछता कि भैया कौन किसका समर्थक है। सब के सब उस जद्दोजहद में आएगा। इसलिए सबको मिलकर एक साथ इस कोरोना वायरस, जो कि जैविक अटैक है, इससे मिलकर हमला करना चाहिए और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका या जो भी है संयुक्त राष्ट्र संगठन को इससे, चाइना से एक बार दो हाथ करने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान की जान से ज़्यादा आर्थिक आर्थिक विकास इससे ज़्यादा महत्व नहीं रखता, क्योंकि इंसान है तभी जाके उसका आर्थिक महत्व होता है। नमस्कार।